यहाँ पर पानी जब बारिश होती तो इतना पानी भरता था कि इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ के बच्चे औरतें यानी इनका खाना नहीं बनता था इस घर में। यहाँ पे काम इस तरीके का हुआ जिस तरीके बारिश में पानी भरता था तो यहाँ कंधे तक पानी रहता था और यहाँ पर हर घर में चूल्हा जलता नहीं था। आज का काम बहुत खुश अच्छा हुआ है। हम लोग ये छोड़ के चाली जाने वाले थे लेकिन अभी नहीं। अक्खा रात अक्खा दिन खड़े रहते थे, पानी भरता था, बच्चे लोग ले लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता था हम लोग को। अब इरफान भाई बहुत दूर हो गई, हम लोगों को बहुत टेंशन था ये नाले का ही। हाँ, पानी का हरदम भरता था पानी। ये जो काम है वो 1 करोड़ 1 लाख में होने वाला है। यहाँ का एस्टीमेट बहुत पहले ज़्यादा हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की ऑनेस्टी की वजह से एस्टीमेट कम हुआ है। यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से फॉलोअप लिया। हमारे पास बार बार आके इनकी शिकायतें हमारे काम पे आती थी। कंस्ट्रक्शन जो था वो बराबर नहीं था, नाले का जो पोर्शन था वो नीचे आ गया था, इसके लिए यहाँ ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। हमारे जो छोटे भाई है इरफान, जो जिनका ये वार्ड है, पहली मरतबा चुन के आने के बाद पानी, लाइट, गटर सारे काम हो गए। अब ये एक सोने पे सुहागा हो गया, ये बड़ा काम है। 5 साल इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत किया। जब भी पानी भरा लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया, सोने का, रहने का इंतजाम किया। बरसों की समस्याओं को स्थानिक नगर सेवकों द्वारा किया गया दूर। तस्वीर भिवंडी के देवनगर की है, जहां आपको बता दें कि यहां पर एक नाला था। इस नाले का मानसून के भीतर पानी भर जाने के कारण बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिलता था, जिसको लेकर आपको बता दें कि काकूबाई चाल व आसपास के रहवासियों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता था। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका थे, उनके सुपुत्र इरफान हदीस अंसारी और उनके पैनल के जो नगर सेवक थे शकील पापा, हाजी नुमान खान और आपको बता दें कि मुख्तार खान, इन सभी लोगों ने महानगर पालिका को कई बार पत्र व्यवहार किया था। लेकिन आपको बता दें कि महानगर पालिका की व्यवस्था काफ़ी जो है कमज़ोर थी, जिसके कारण आपको बता दें कि किसी प्रकार के फंड को मंजूरी नहीं दी जा रही थी। आपको बता दें कि वहीं पर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद के उपस्थिति में 1 करोड़ 1 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई और इसी का आज भूमि पूजन था, जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मनपा आयुक्त अजय वैद के आगमन के दरमियान भव्य स्वागत जो है इस कार्यक्रम के आयोजक इरफान हदीस अंसारी के माध्यम से किया गया। आतिशबाजी की गई, फूलों की बरसात की गई, नारियल फोड़कर जो है आपको बता दें कि इस देवनगर के जो ब्रिज है, नाले की जो ब्रिज है, उस नाले के ब्रिज के काम की शुरुआत की गई। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में मौजूद अजय वैद जो कि आयुक्त है, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के भिवंडी सर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर, इस वार्ड क्रमांक 17 के सभी नगर सेवक वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्येष्ठ नगर सेवक वसीम अंसारी भी वहाँ पर दिखाई दिए। सभी लोगों ने इरफान हदीस अंसारी के कार्य की प्रशंसा की, वार्ड के सभी नगर सेवकों के कार्य की प्रशंसा की, क्योंकि वर्षों की जो समस्या थी वो महज आपको बता दें कि इस 5 साल के भीतर जो कि इरफान हदीस अंसारी की माताजी पहली बार चुनकर आई थी और उन्होंने जो अथक प्रयास किया और यहाँ के जो नगर सेवकों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास के कारण जो है आज यहाँ के नागरिकों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें, जब मानसून में यहाँ पर बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिलता था तो इरफान हदीस अंसारी अपनी टीम के साथ में यहाँ के स्थानिकों की मदद के लिए अपनी कमर कस लेते थे। यानी कि आपको बता दें कि उन्हें यहाँ पर भोजन की व्यवस्था और ख़ासकर आपको बता दें कि जब इस नाले का बांध टूट जाया करता था, यानी कि पूरा जो नाले का पानी वो सड़कों पर आया करता था, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बैरिकेड लगाया जाता था, रस्सियाँ बांधी जाती थी, जिसमें महानगर पालिका का भी योगदान देखने को मिलता था। आपको बता दें कि ये तस्वीर आप
देख सकते हैं कि देवनगर की किस तरह से महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद के स्वागत के लिए वहां पर आतिशबाजी की गई, फूलों की बरसात की गई और स्थानिकों में जो खुशी थी, जो खुशी की लहर झूम उठी थी, खासकर उनकी बरसों की समस्या जो है महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद और स्थानिक नगर सेवकों के प्रश्न से जो छुड़ाया गया, जो ख़त्म किया गया, उसको लेकर स्थानिकों ने खासकर आपको बता दें कि इरफान हदीस अंसारी के साथ में सभी नगर सेवकों का आभार प्रकट किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज के काम के बारे में क्या कहना? आज का काम बहुत खुश का है। आज का काम बहुत खुश अच्छा हुआ है। हम लोग ये छोड़ के चाली जाने वाले थे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाने वाले? क्या काम हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे नाले का काम होएगा और हाँ, वही नाले की ब्रिज बनेगी। नाले की ब्रिज बनेगी। हाँ, तो आपको राहत मिलेगी। राहत पहले क्या मिलेगी। तकलीफें थी यहाँ पर? पानी बहुत भरता था। पानी भरता था। हाँ, अक्खा रात अक्खा दिन खड़े रहते थे पानी में। और अभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को मान पड़ गया। हाँ, कोई बनाने वाला तैयार हो गए। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? वो क्या पुल क्या ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बन रहा है। हाँ, क्या तकलीफें क्या थी पहले यहाँ पर? पानी भरता था, बच्चे लोग ले लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता था हम लोग को। काम कौन करवा रहा है ये? हाँ, ये काम कौन करवा रहा है जो यहाँ पर ब्रिज इरफान भाई। बनेगी? इरफान भाई। हाँ, हम लोगों की तकलीफ बहुत दूर हो गई। हम लोगों को बहुत टेंशन था इस नाले का ही। हाँ, पानी का हरदम भरता था पानी। अब हम लोगों को राहत होगी कि चलो हमारा नाला बनेगा। और क्या बन रहा है हाँ, यहाँ पर? पुल बन रहा है। पुल बन रहा है। हाँ, अब तकलीफ नहीं है? नहीं तकलीफ नहीं कौन है। करवाए काम? नगर सेवक कौन है नगर सेवक? इरफान। आज कई सालों की समस्या जो है यहाँ पर ख़त्म करने के लिए भूमि पूजन किया गया। पूरा मामला क्या है बताइए। मामला तो अब ये यहाँ पर आने के बाद सब लोगों को पता ही चल चुका है। और यहाँ पर पानी जब बारिश होती तो इतना पानी भरता था कि इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ के बच्चे, औरतें, यानी इनका खाना नहीं बनता था इस घर में। यहाँ पर भंडारी, नाला पार, हाफिज नगर, आजमी नगर, वो सब लोग यहाँ से अगर स्कूल जाना हो तो बच्चे लोग जा नहीं पाते थे। आज वो सारी चीज़ की समस्या को देखते हुए जो कमिश्नर साहब ने जो आज समस्या का समाधान किया, वो एक इतना बड़ा काम है कि जिसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग पास वर्ड नहीं है। आज वो काम करके चले गए। ये करोड़ों के फंड इनको देना और ये इतना बड़ा काम करना, आज हम लोग के वार्ड के लिए आज यहाँ पर ऐसी खुशी मनाई जा रही है जिसका कोई इंतहा नहीं है। मतलब क्या काम क्या है यहाँ पे काम इस तरीके का हुआ, जिस तरीके का बारिश में पानी भरता था तो यहाँ कंधे तक पानी रहता था और यहाँ पर हर घर में चूल्हा जलता नहीं था। आज वो ब्रिज के बनने से आज ये समस्या ख़त्म होने का पूरा क्या बोलूँ, बारिश जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी तो इन घर में से बच्चे, औरतें, जितने यहाँ के लोग हैं वो सब अपना घर छोड़ के बाहर आ जाते थे। पूरे गटर का पानी, नाले का पानी इस हर घर में चला जाता था और इस घर में ना खाना बनता था, ना रह पाते थे। घर छोड़ के लोग यहाँ से अपना रुख कहीं और चेंज करते थे। तो आज वो चीज़ अगर काम चालू होने जा रहा है उस ब्रिज का, अगर कमिश्नर साहब ने ये फंड दिया है और अच्छे से इंशाल्लाह ताला अगर ये काम हो गया तो ये चीज़ की समस्या जो है ये ख़त्म हो जाएगी। आज यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि किस दौर से लोग गुजरे हैं। आज 6 साल से मेरी अम्मी यहाँ की नगर सेविका थी। वो यहाँ पर इस तरीके पे यहाँ पर हम लोग आते थे तो आज जितनी तकलीफ़ उनको होती थी, आज ऐसा लगा कि वो तकलीफ़ अगर उनकी दूर हो रही है तो आज बहुत खुशी महसूस हुई है और लोग को यहाँ पर एक खुशी का माहौल है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आज खुश हैं कि अगले मानसून में इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर के बारे में बताया कि जो कमिश्नर साहब आपसे काफ़ी प्रोत्साहित होकर यहाँ पर जो 1 लाख की निधि मंजूर तो हम लोग हाँ, क्या बोले फिर? आज के काम को लेकर क्या कहना चाहिए? काम को लेके ऐसा है कि मतलब यहाँ पे पानी भरता था, बारिश में कमर तक पानी भरता था और हमारे जो छोटे भाई हैं इरफान, जो जिनका ये वार्ड है, पहली मरतबा चुन के आने के बाद पानी, लाइट, गटर सारे काम हो गए। अब ये एक सोने पे सुहागा हो गया, ये बड़ा काम है। 5 साल इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत किया। जब भी पानी भरा लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, सोने का, रहने का इंतज़ाम किया
यहाँ पर पुलाव बना के बांटा। कारपोरेशन से भी उनको जो मदद मिली उनको भी उन्होंने वहाँ पे बांटा। तो इनकी बहुत मेहनत है, अनथक मेहनत है इनकी, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मुख्तार भाई, इरफान भाई को। एक तो एक काम इन्होंने ये करके लिया, दूसरा एक हाफिज नगर ही गटर का काम बड़ा पास हुआ है अभी, इंशाल्लाह वो भी काम 15-20 दिन में चालू होगा। एक जो नगर सेवक है, जो 5 साल के लिए पब्लिक जो उम्मीद रखती है, जो चुन के देती है, उस पर मैं समझता हूँ कि खरे उतरने की एक कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से देखा गया है इतना माजी नगर से हफ्ते पर माजी है। आज यहाँ पर लगभग कई वर्षों की समस्या जो है कि जो है संकल्प आपने लिया था और वो खत्म भी हो रहा है। यहाँ के जो स्थानीय पूर्व नगर सेवक हैं उनके अथक प्रयास है। सर कितने करोड़ की निधि है और इस काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मानसून के पहले काम पूरा हो जाए? क्योंकि देखा ही जाता है कि मानसून में यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफें होती हैं। देखिए, ये जो काम है वो 1 करोड़ 1 लाख में होने वाला है। यहाँ का एस्टिमेट बहुत पहले ज़्यादा हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के ऑनेस्टी की वजह से एस्टिमेट कम हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार है हमारे इंजीनियर सचिन नाइक। तो इनकी मेहनत के कारण ये आज काम संपन्न हो रहा है। यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से फॉलोअप लिया। हमारे पास बार बार आके इनकी शिकायतें हमारे कान पे आती थी, तो हमने यहाँ का सर्वे जब किया तो हम देख के हैरान रह गए कि इतना बड़ा जो तकलीफ जनता को हो रही थी उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने बहुत प्रायोरिटी पे ये फाइल को क्लियर करके टेंडर भी शुरू कर दिया है और काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा इसका। और हमारी कोशिश है कि मानसून से पहले काम करें। हमने ठेकेदार को वैसे इंस्ट्रक्शन दी है ताकि जो मानसून में जो समस्या होती है यहाँ की पब्लिक को वो ना हो। सर मंच पर हमने देखा कि वहाँ पर जो एक पूर्व नगर सेवक थे उन्होंने काफ़ी एक ऐसी बात कही जो वाकई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है कि कई ऐसे जो है महानगर पालिका के कमिश्नर आए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, उस पर कार्य नहीं हो पाया। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आपके आने के बाद ये काम को कैसे किया जाता है? देखो, मैं जो कह सकता हूँ वो सिर्फ मेरे बारे में कह सकता हूँ, जो मैंने कह दिया कि ये काम करना मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया। सर मेरा एक सवाल है आपको, ये काकूबाई चाल का जो नाला है, ये नाला मैं ही नहीं हर आदमी जब जानता है, ये नाले का गहराई जो है वो रोड के बराबर आ गया है। तो क्या ब्रिज बनने के बाद क्या ये समस्या दूर हो सकती है? 100% समस्या दूर करने के लिए तो हमने ये काम शुरू किया। तो मतलब कि नाले की गहराई, उसकी सफाई अगर हो तो क्या समस्या दूर नहीं होगी? ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जो था वो बराबर नहीं था। नाले का जो पोर्शन था वो नीचे आ गया था, इसके लिए यहाँ ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। कितना भी आप सफाई करते फिर भी अगर नाले में पानी आता है बाहर से तो आप कैसे पार करेंगे उसको, इसलिए ये ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। जरूरी था यहाँ पे है, इसके बाद आगे का जो है वो तो पानी उधर रोकता है, मैं मानता हूँ कि ये ब्रिज पानी रोक रहा था, परंतु इसके आगे हाजमी नगर में वहाँ पे तो कोई रुकावट नहीं। सर इनका मानना ये है कि महानगर पालिका जो है करोड़ों रुपए की जो है टेंडर ओपन करती है नाले सफाई के लिए, लेकिन नाला सफाई नहीं होता है, जिसके कारण जो है पानी जो है सड़कों पर आती है, नाले की जो पानी रहती है। इनका कहने का मतलब ये है कि इस बार जो यहाँ पर नाला जो ब्रिज बनाया जा रहा है उस नाले की साफ सफाई करने के बाद जो है ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, या तो फिर उसे जो है उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। देखिए, मैंने पिछले मानसून के बाद ही चार्ज लिया, उसी समय ले लिया है, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि इस मानसून में ऐसी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले हम ये जो काम है पूरा करके रखेंगे। और ये नाला जो है ये पूरा आप देखेंगे कि बरौला तालाब की जो पहाड़ी है अजमेर नगर की, वहाँ से पूरे पहाड़ी का पानी यहाँ से उतर के इस नाले के जरिए खाड़ी में जाके मिलता है और वहाँ से खारबाव की खाड़ी में मिलता है। इतना बड़ा लोड लेने के बावजूद जो है यहाँ पर अब ये नाला नीचे हो गया है, जो ब्रिज है वो नीचे हो गया है, और इसकी वजह से 2 घंटा बारिश होती है, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को, औरतों को इतनी तकलीफ होती है कि 5-5 फीट पानी भर, और इतना डर लगा रहता है कि लोग जो है रस्सी बांध के खड़े रहते हैं। वो 1 करोड़ के अंदर आ गया लगभग, मेरे बिलों कुछ भरा है सब। वो अगर कुछ फंड कम पड़े, लेकिन एक बार बनेगा ये, मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत से जब ये एरिया आया है नगर पालिका में, जब से इस पे काम नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखें, मॉनिटर करें इस काम को कि ये अगर कुछ फंड कम पड़े, उसको पानी की लाइन भी है उस रास्ते ब्रिज के ऊपर, तो उसको अगर कुछ एस्टीमेट बढ़ाना हो तो बढ़ा के ले लें। और मुख्तार भाई, अभी हमारे भाई RCC जो टेलीफोन एक्सचेंज से 12 का रोड, MMRDA का रोड है जो PWD करेगी गोल्डन होटल तक, और एक डांगे हॉस्पिटल से दरगाह दीवान शाह तक, ये 2 रोड करने वाली है PWD MMRDA के मार्फत।
और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर साहब का कि उन्होंने एक बड़ा काम हम लोगों का कर दे दिया। और छोटे मोटे काम तो कई है, मुख्तार भाई ने गिनाया है, आप एक बार विजिट करेंगे। खासकर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कमिश्नर साहब का स्टेडियम की तरफ। ये स्टेडियम पे कोई ध्यान नहीं देता साहब, वो 2 वार्ड के बीच में है और उसकी दीवार, वॉल, कंपाउंड, बाउंड्री, ग्राउंड, ग्रिल, सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। एक बड़ी प्रॉपर्टी नगर पालिका की खराब हो रही है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें आप। मैं आपकी बात खत्म करता। अच्छे काम की मैं कमिश्नर साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुन के ये इतना बड़ा काम 1 करोड़ 1 लाख रुपए का जो सैंक्शन करके दिया, ये बोले तो ये वार्ड में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब आरसीसी रोड बन रहा था ना, तो MMRDA जो है ना, इसको अधूरा छोड़ के ना चले गई थी। तो हम लोग ना इसका अपडेट लेते थे, MMRDA वाले को, जो इंजीनियर थे ना, हम लोग उसको फ़ोन करते थे बराबर, लेकिन वो बोलते थे ये कारपोरेशन का काम है, ये MMRDA का काम नहीं है फ्लाईओवर का। तो कारपोरेशन में जाए तो कारपोरेशन वाले बोले कि ये MMRDA का काम है। तो हम लोग यहाँ वहाँ चक्कर लगा थक गए थे। फिर आखिरी में हम लोग लेटर वगैरह दे के कमिश्नर साहब को और अपने अध्यक्ष जी रशीद ताहिर साहब को बार बार मीटिंग में, मतलब कमिश्नर साहब के पास ले जाके बार बार प्रेशर देना कि ये काम बहुत बड़ा है। तो फिर कमिश्नर साहब यहाँ का सर्वे किए, सचिन साहब भी सर्वे किए, तो उसके बाद ये काम उनको ऐसा लगा कि यहाँ काम करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ एक छोटे से, मतलब काम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम छोटा है, तो इससे ना पूरा एरिया जो है ना, कम से कम मेरे हिसाब से ना 70 से 80 घर में पानी, जो हर साल पानी घुस जाता था, तो उनको खाने की तकलीफ़, रहने की तकलीफ़, 2-3 दिन उनका ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। और अपना जो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये रुक जाता था। ये यहाँ के लोग वो पार नहीं जा पाते थे, वहाँ के लोग ये पार नहीं जा पाते थे, बहुत से इशू थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला कि आने वाली बारिश से पहले तो ये काम अपना मुकम्मल हो जाएगा। आज जो है ये जो ब्रिज का ओपनिंग जो हो रहा है, ये ब्रिज मेरे पिताजी के टाइम, जब पिताजी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य थे, उस टाइम ये ब्रिज बना है। उसके बाद में अभी वापस नया ये ब्रिज बन रहा है और इस ब्रिज से बहुत लोगों को फायदा होगा।